Hello students, today we are going to discuss the topic maintenance of capital accounts of partners. The chapter is basic concept of partnership. This is the lecture number 3. आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो पार्टनर्स के जो तो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले fixed capital method. In this method, the capitals of the partner shall remain fixed. इस मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स्ड रहती है unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners. जब तक पार्टनर्स की कैपिटल से या तो कुछ विड्रॉन ना हुआ हो या पार्टनर्स की कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है तब तक कैपिटल चेंज नहीं होगी। यानी कैपिटल मेथड में केवल अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या फिर कैपिटल विड्रॉन होगा, तभी उसकी कैपिटल में चेंज आएगा, अदरवाइज पार्टनर्स की कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटसेट्रा are recorded in a separate account called partners current account. जितने भी आइटम हैं, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस में कोई शेयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितने भी आइटम्स हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उस अकाउंट को हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल शो ए क्रेडिट बैलेंस which shall remain the same year after year unless there is any addition or withdrawal of capital. पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस शो होता है जो कि ईयर आफ्टर ईयर कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है जब तक कि उसकी कैपिटल में कोई एडिशनल इंट्रोड्यूस या उसकी कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉन ना किया गया हो। इस कंडीशन में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसका जो फॉर्मेट है वो आप देखें जरा। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। जो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसका बैलेंस होगा सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो भी कैपिटल पार्टनर ने कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर उसने कुछ कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। इस कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कोई और आइटम नहीं आएगा। इस कंडीशन में हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। उस पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है ज़रा उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा। बाय सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी होगी। बाय कमीशन, कमीशन भी उसको मिलेगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जो है वो भी उसको दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है बाय बैलेंस सीडी, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। अगर नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर्स का, डेबिट बैलेंस बचता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले अगर डेबिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का तो वो मेंशन होगा। इसके अलावा टू बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, कुछ ड्राइंग्स दिए हैं तो वो डेबिट में आएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स की जो अमाउंट विड्रॉ उसने किया है अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वो इंटरेस्ट आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस है पार्टनरशिप फर्म में तो उस लॉस में उस पार्टनर का जो शेयर है वो डेबिट में लिखा जाएगा। और उसके बाद
टू बैलेंस CD, अगर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो उस कंडीशन में हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस सिचुएशन में हमें यह पता चलता है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल उसकी कैपिटल, एडिशनल इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉन ही लिखा जाएगा, उसके अलावा कोई आइटम नहीं लिखा जाता है। सेकेंड मेथड हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। ऑल द ट्रांजेक्शंस लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इस कंडीशन में केवल हमें एक अकाउंट मेंटेन करना होता है और उसी अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो प्रॉफिट शेयर हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है पार्टनर्स की, कमीशन है, बोनस है, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी इसी अकाउंट में लिखी जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इस कंडीशन में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले क्रेडिट में हमें लिखना है बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैपिटल का, सबसे पहले वो बैलेंस लिखा जाएगा। इसके बाद बाय बैंक अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है तो एडिशनल कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस हुई है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाय सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी दी गई है तो वो क्रेडिट में होगा। बाय कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ प्रॉफिट हुआ था तो उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का जो शेयर होगा वो उस पार्टनर को दिया जाएगा। इसके अलावा डेबिट में टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर ने कुछ अपनी कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो उसमें डेबिट में लिखा जाएगा। इसके अलावा टू बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किए हैं तो वो डेबिट में लिखने हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो भी डेबिट होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस, अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ लॉस हुआ था तो वो लॉस डेबिट में मेंशन करना होगा। इसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको टू बैलेंस CD, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी उसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस CD के नाम से लिखा जाएगा। इस सिचुएशन में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा और उसी अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा। कोई करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता, केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाती हैं, दूसरा कोई अकाउंट नहीं होता है। इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि इसका क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, कोई भी एक बेसिस दे दिया जाए कि इसमें डिफरेंसेस बताइए। नंबर 1, नंबर ऑफ अकाउंट्स, बेसिस हमने लिया नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर हम मेंटेन करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यूज़ किया जाता है तो केवल एक सिंगल अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पॉइंट इज एडजस्टमेंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर है तो जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, चाहे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होंगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड बैलेंस।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो अनचेंज रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है जब तक कि कैपिटल में एडिशनल इंट्रोड्यूस ना हो या कैपिटल से कुछ अमाउंट विदड्रॉन ना किया गया हो, तब तक उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है। वैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये ईयर टू ईयर चेंज होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट्स का वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है बेसिस है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी शो हो जाए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए या बहुत ज़्यादा अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो हो जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हाउ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये लेक्चर बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।